ऑर्गेनाइजर्स श्रीमान नेत्र सिंह जी, राजकुमार जी, रूपाली जी और यहाँ बैठी सभी अध्यापिकाएं, इनके हाथ में भी कुछ है, कुछ प्रकट करेंगी थोड़ी देर बाद। मेरी प्रिय सखी रेणु शर्मा, भैया, पापा जी, भाभी, किड्स, चौहान जी, अनीता मेरी सखी, उनका परिवार, बच्चे, माता, भाई साहब, बहनें, रविंदर जी हमारे सखा, हमारे साथी, उनकी पत्नी, बच्चे, परिवार, ऑडिट टीम, alumni from different JNBs, PTC members और सभी महानुभाव जो यहाँ उपस्थित है और प्यारे बच्चों और विद्यालय का स्टाफ, ना जाने ये कदम रुक ही नहीं पाए। एक भाव होता है, वो भाव मुझे यहाँ ले आया। पता चला कि विद्यालय की 3 हस्तियां रिटायर हो रही हैं इकट्ठी, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ इनके बारे में बोलूंगी, क्योंकि बहुत लंबा सफर इनके साथ तय किया है। अभी भाई साहब से बात हो रही थी कि हम नवोदय के स्टाफ और टीचर्स, हम अपना प्राइम टाइम जो है वो नवोदय को दे देते हैं, नवोदय को संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं, बच्चों को निखारते हैं और उनके माता पिता बनकर उनके जीवन का निर्माण करते हैं। उसकी मिसाल आज आपने मंच में देख भी ली है। मैडम जी के पढ़ाए हुए बच्चे उनको बहुत प्यार करते हैं और वो दूर दराज से आज यहाँ आए हैं। मैडम जी का प्यार, मैडम जी ने जो उनको सर्वस्व अपना दिया है, अपना जो नॉलेज, जो विद्या उन्होंने आउटपोर की है, वो सामने नजर आती है। सबसे पहले मैं रविंदर जी के बारे में कहना चाहूंगी कि रविंदर हमारे साथी रहे हैं विद्यालय में। मैंने पपरोला में बहुत लंबे समय तक कार्य किया और रविंदर बहुत मेहनती इंसान हैं। इन्होंने अपने परिवार को ही नहीं पाला, अपने भाइयों को भी पाला और अपने माता पिता जो घर में रहते हैं, पूरे परिवार, पूरे कुटुंब को पाला। एक इनकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंगली इनकी कितनी सैलरी होती होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस इंसान का दिल इतना विशाल है, इतना पॉजिटिव है कि आप मानेंगे कि इसने परिवार को उठाने के लिए इतनी मेहनत की। ये कुर्सियां भी बुनते थे, मैंने भी इनसे कुर्सियां बनवाई अपने घर की। ये इतने क्रिएटिव इंसान है, इतने ईमानदार है, इतने बेबाक हैं, जो भी दिल में होता है बोल देते हैं, दिल में नहीं रखते। ये इनकी पहचान है। भगवान ने इनको बहुत दिया। इनकी बच्चियां अच्छे अच्छे घरों में चली गई, अच्छे उनको ससुराल मिल गए, बेटे की शादी हो गई, अभी पता चला बेटे का बेटा भी आ गया, तो परिवार हरा भरा खुशहाल परिवार है। रविंदर जी, ये हमारे कर्मों का फल है। आप खुश रहिए। आपको मैं परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, आप कांता और आप और आपका कुटुंब खुशहाल रहे, हरा भरा रहे हमेशा। अनीता मेरी सखी, इनके साथ मैंने बहुत समय बिताया है। जैसे 2 सखियां होती हैं, इस तरीके से हमने अपने बच्चों का पालन पोषण भी किया है। छोटे छोटे बच्चे थे
और मेरे यहाँ ससुराल है, उसके एडजॉइनिंग गांव में ही इनका गांव है। मैडम जी जब मैं हमीरपुर से इधर आई थी तो मैं बिसोली से मैडम इधर आए थे। मैडम का व्यक्तित्व पहले ही नेत्र सिंह जी ने, रूपाली ने बता दिया और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अनीता गुलेरिया जो है बहुत ही मेहनती औरत है। इसने अपने बच्चों को बहुत ईमानदारी से पाला है और ये विद्यालय की हाउस मिस्ट्रेस कब से, बहुत समय से। इसको हर प्राचार्य जो भी यहाँ आए उन्होंने यही कहा, नहीं मैडम आप हाउस मिस्ट्रेस रहेंगी। और इन्होंने बीइंग हाउस मिस्ट्रेस, एक हाउस मिस्ट्रेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है ये इन्होंने बखूबी बच्चियों को संस्कार दिए, उनको बनाया। तो मुझे अभी मैडम के मुख से पता चला कि इन्होंने घर बनाया है। मैडम जी भाई साहब को बहुत बहुत, गुलेरिया साहब को बहुत बहुत मुबारक, उनके परिवार, माता जी को, सभी बहनों को, परिवार को, बच्चों को बहुत बहुत मुबारक कि मैम ने एक नया घर बनाया है। मैं मैम से यही कहूंगी कि मैं सिर्फ आपकी कुलीग ही नहीं रही, एक सखी भी हूँ और पड़ोसन भी हूँ। मुझे सुख दुख में याद कर लिया करो, ये मेरा संदेश है मैम के लिए। भूल जाती है मुझे ये, लेकिन अभी कुछ दिन पहले बात हुई तो मैम ने कहा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, आप आ सकती हैं। तो आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद जब हम घर जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग माता पिता भी होते हैं और हमारा परिवार होता है, घर की बहुत चुनौतियां होती हैं। नवोदय का सिस्टम अलग है, घर का सिस्टम, गृहस्थ जीवन बहुत ही अलग है, उसको भी निभाना पड़ता है, कर्तव्य पूरा करना पड़ता है। लेकिन फिर भी रेणु मैम का, अनीता मैम का, रविंदर का प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। मैं अनीता मैम को यही कहूंगी, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, आपके कर्मों का फल है। बच्चे बहुत उत्कृष्ट कर रहे हैं अपने जीवन में। फौजी बन गया मेरा नन्हा सा, और विक्रांत भी आ गया कनाडा से। मम्मा, विक्रांत मेरा स्टूडेंट रहा है। विक्रांत को मैं डायमंड बोलती थी। He was so quiet in the class। और जाके अपनी मम्मा को बताता था, मम्मा आपको क्या पता, मेरी दिव्या मैम मुझे डायमंड बोलती है, उन्होंने मुझे पहचान लिया। तो तुम डायमंड हो बेटा। और नन्ना आर्मी स्कूल में पढ़ा है। मैम के बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत स्वीट है। नन्ना बहुत स्वीट है। मेरे ही दोनों मेधा दिव्यांशु के साथ ये बड़े बड़े हैं, खेले हैं, कूदे हैं इस ग्राउंड में और बड़े हुए हैं। और विंदर के बच्चों के साथ भी। रेणु मैम को आज मैं प्रिंसिपल मैम नहीं कहूंगी, क्योंकि मेरी सखी हैं। क्यों सखी हैं? क्योंकि हमने दोनों ने 89 में ओरिएंटेशन प्रोग्राम 21 डेज इकट्ठे ट्रेनिंग जो है वो पूरी की थी। मैम वॉज इन हर यूथ, आई वॉज इन माई यूथ। जब योग ट्रेनिंग होती थी तो हम सबसे पहले, मैं, मैम और एक संगीता, हम तीनों फर्स्ट रो में होते थे एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैम आपकी फोटोग्राफ मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी। मैम जब नाहन से प्रमोशन पर एज पीजीडी इंग्लिश आए तो मैं उस समय यहाँ ट्रांसफर मैंने ले ली थी अपने परिवार की वजह से। तो मैम ने वहाँ ज्वाइन किया और कुछ 5-6 महीने के बाद मैं यहाँ आ गई। तो मैंने मैम का काम करने का तरीका देखा। मैं क्या कहूँ कि बड़ी सोब्राइटी है मैडम में, बहुत शालीनता है। और मैं मैम के पापा को कहना चाहती हूँ कि आपने और आंटी ने एक देवी को जन्म दिया।
आपके कुल की देवी है ये। मैम में इतनी सौम्यता है। जीवन में बहुत चुनौतियां आई इनके जीवन में, इनके कार्यकाल में, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है, जो इन्होंने सर्वस्व नवोदय समिति को दिया, उसकी वजह से ये उन चुनौतियों को पार करके उभर कर सामने आए। क्योंकि मैडम की पहचान तो एक ईमानदार व्यक्तित्व वाली। मैम के साथ मैंने थोड़ा समय यहाँ पपरोला में भी बिताया एज बीइंग वाइस प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। मैम ने जब यहाँ ज्वाइन करना था तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरी सखी आ रही है यहाँ। मैम ने पूरी कोशिश की कि मैं यहाँ रहती, लेकिन वो जो मेरा विद्यालय था बिलासपुर, वहां के प्राचार्य महोदय चाहते थे कि मैं वहां आ जाऊं। वो भी शैलेंद्र जी की तरह बड़े यंग प्रिंसिपल अनूप सिंह जी थे। उनको एक एक्सपीरियंस हैंड की जरूरत थी और वो चाहते थे कि मैं वहां उनके साथ काम करूं। तो मुझे वहां वापस बुला लिया गया क्योंकि मेरा विद्यालय वही था। मुझे यहाँ कुछ समय के लिए ही यहाँ भेजा गया था। यहाँ का स्टाफ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे राजकुमार जी हैं, नेत्र सिंह जी हैं और भरत है, रंजन है, विद्यालय के बाकी जो स्टाफ के लोग हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो नवोदय विद्यालय पपरोला के कमांडोज हैं। उन्होंने नवोदय विद्यालय पपरोला को संभाल कर रखा हुआ है, इसकी धरोहर को संभाल कर रखा हुआ है। इन्होंने अपने विद्यालय को एकदम उसी डोर में बांध के रखा जैसे गोस्वामी मैडम ने बांधा हुआ था। वो डोर जरा भी इन्होंने ढीली नहीं होने दी मैडम की रिटायरमेंट के बाद। और मैं आई यहाँ, मुझे बहुत इनका सहयोग रहा, मैं बहुत इनकी धन्यवादी हूँ। उसके बाद मैम रेणु मैम यहाँ आए, इनका बहुत प्यार मुझे मिला, स्नेह मिला। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि रेणु मैम में एक एज ए फ्रेंड एक बड़ी जबरदस्त क्वालिटी है, वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। ये जब टीचर थे ना मैम, बहुत केयरिंग शेयरिंग इनके अंदर थी, बहुत सेवा भाव। ये संस्कार पता कहाँ से आते हैं? घर से आते हैं, जो हम अपने माता पिता, अपने भाई बहनों से, अपनी भाभीयों से लेकर आते हैं। जो संस्कार हम अपने घर से संजोकर लाते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। आज के परिवेश में मैं मैम को एक और बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ मैम को ही नहीं, यहाँ जो सभी उपस्थित हैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि हमारा जो आज का जीवन है, इसमें फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत फॉर्मल हो चुके हैं। उसका परिणाम ये है कि फॉर्मेलिटीज की वजह से हमने बहुत सारी बीमारियां भी मोल ले ली हैं। चलिए फिर उस ओर मुड़ते हैं कि हमारा जो जीवन है वो बहुत सरल होना चाहिए। मैं एक संदेश लेकर अपने गांव से इस विद्यालय में आई हूँ कि यहाँ का जो स्टाफ है या जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, मेरे घर में आओ, जो रूखी सूखी मैं खाती हूँ, मेरा परिवार खाता है, मैं आपको भी खिलाऊंगी अपने हाथों से पकाकर। आइए, अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ आइए और रहिए मेरे घर में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हिमाचल का कल्चर कैसा है। जैसे पहले रिश्तेदार आते थे, भाई बहन आते थे, रिश्तेदार आते थे, वो भी अपने घर की जो उनके घर में उपलब्ध होता था वो लेके आते थे, और जो खाना घर में बनता था वही रिश्तेदारों को खिलाया जाता था। तो रिश्तेदारों को कभी ऐसा एहसास नहीं होता था कि हम मेहमान हैं, वो चाहे जितने मर्जी दिन रह जाए और बोझ भी नहीं लगता था। और जब वो रिश्तेदार मेहमान घर से जाते थे और घर में जो
चीज वो भी है, साग सब्जी है, जो भी फल है, दूध है, दही है, मक्खन है, वो रिश्तेदारों को दिया जाता था प्यार से। ये होता है प्यार, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं है। तो आज के परिवेश में इतनी फॉर्मेलिटी है कि एक दिन के लिए मेहमान आ जाए, एक दिन के लिए तो हम उसको बहुत अच्छा भोजन खिलाते हैं, लेकिन उसके बाद हम थक जाते हैं। हम सोचते हैं ये मेहमान जाए घर से और हम आराम से रहें। शायद आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी या थोड़ा अच्छा भी लग रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज तक हमने फॉर्मेलिटीज अपने जीवन में बिल्कुल ढाल लिया है, इसको त्याग दीजिए। अगर लंबा जीवन जीना है, खुशहाल जीवन जीना है। मेरी एक स्टूडेंट स्टेज पे आके कह गई, मैम वो जो आपके चेहरे का ग्लो था ना, वो आज भी नजर आता है। वो इसलिए नजर आता है क्योंकि इस व्यक्तित्व में सादगी है, मिलावट नहीं है। हमने नवोदय को बहुत दिया है। ये हमारे फल, पके हुए फल बैठे हैं हमारे सामने, ऑफिसर्स बने हैं, डिफरेंट फील्ड्स में है। ये नवोदय एक ऐसा सेटअप है जिसमें मैं समझती हूँ कि थकने का तो नाम ही नहीं है, थकते ही नहीं है हम। और अब मैं अपनी सोसाइटी में हूँ, अपनी कम्युनिटी में हूँ, अपने गांव में हूँ, तो जब मैं कहीं सत्संग वगैरह में जाती हूँ, अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया है ध्यान, तो जब मैं वहां जाती हूँ और वही तरीका है काम करने वाला, वो फौजी स्टाइल, तो उनको लगता है कि ये मैडम क्या है, ये क्या, व्हाट इज दिस। तो हमारा व्यक्तित्व जो है वो बिल्कुल नवोदयन बन चुका है। तो मुझे नहीं लगता जो यहाँ से जा रहे हैं, रेणु मैम जा रहे हैं, नीता मैम जा रही है, रविंद्र जी जा रहे हैं, तो ये घर में ऐसे बैठे रहेंगे निठल्ले। ना जी ना, ये नहीं होने वाला है। ये अवश्य कुछ ना कुछ करेंगे अपने जीवन में। मैं भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ वहां पे, अपने समाज को कुछ ना कुछ दे रही हूँ। मैंने क्या देना है, अपने आप ही हो जा रहा है जो भी होना है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ जो यहाँ बैठे हैं, बेटा जीवन में कभी किसी से तुलना मत कीजिए। तुलना करने से आपका खुद का व्यक्तित्व खराब हो जाता है। जो आपके पास है वो आपके पास है। भगवान का सुबह उठकर उसका थैंक्स कीजिए कि भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपका धन्यवाद। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जो सोने की मूर्ति देवी मैडम रेणु यहाँ बैठे हैं, इन्होंने नवोदय विद्यालय समिति को क्या दे दिया? सर्वस्व दे दिया, सर्वस्व दे दिया, सर्वस्व दे दिया। अब मैं इनके परिवार के सदस्य, इनके भाई जान को, भाभी को, भाभियों को, बच्चों को, जो बच्चे दो बैठे हैं, पिताजी तो बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं इन बच्चों, इनके जो भाई बहन है, भाभी हैं, इनको यही कहती हूँ कि मेरी सखी का ध्यान रखना। ये बहुत अच्छी है, सुंदर दिल की मालकिन है, चरित्र वाली है, बहुत अच्छी है। मैम भगवान से यही दुआ है कि आप खुश रहें, हमेशा खुश रहें। वही शब्द नहीं है मेरे पास। और अनिता मैम, आप भी अपने परिवार, भाई साहब की सेहत का ध्यान रखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। माता जी आई है, मुझे बहुत खुशी हुई, माता जी को बहुत समय के बाद मैंने देखा है, बहनों को देखा है बहुत समय के बाद। और आपकी सिस्टर भी आए हैं, घर के और सदस्य, बच्चे, रिश्तेदार आए हैं, और रविंद्र का पूरा परिवार आया है, बहुत खुशी की बात है। और आप सभी आए हैं, और सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंदमयी रहिए।
जीवन छोटा है, इसको एंजॉय करो। जो भी पल जीवन में आता है, मौका आता है, उसका भरपूर फायदा उठाइए। धन्यवाद।